आपके साथ जैसे रहेंगे महाराज जी, तो मतलब हर समय याद आता रहेगा। लेकिन नहीं, बात यह है कि हम चाहे जहाँ हों, हम प्रभु के पास हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ भगवान ना हो, समझो बच्चा। हम घर छोड़ करके बाहर निकलते हैं तो किसी न किसी घर का ही सहारा लेते हैं, चाहे वो गुफा हो, चाहे वो कंदरा हो, चाहे वो झोपड़ी हो, चाहे वो महल हो। शरीर को कहीं ना कहीं वास मिल, शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को वस्त्र चाहिए, शरीर को औषधि चाहिए, तो संसार का आश्रय लेना ही पड़ता है बच्चा। तो हम संसार से कनेक्शन रखे हुए हैं, संसार से संबंध है। पुत्र रूप में था, उसे त्याग दिया तो शिष्य रूप में आ गया। संसार कहीं जाता थोड़ी, संसार तो बना ही रहता है। हमको संसार में रहते हुए भगवान का भजन करना है, तो भजन हो सकता है। नहीं आप हमारे पास आ जाओ तो भी भजन नहीं बनेगा। वहां से तुम्हें यहाँ का चिंतन होगा, यहाँ से तुम्हें वो घर का चिंतन होगा। वहां हो तो वृंदावन का चिंतन हो रहा है, बढ़िया है। वहां से भगवत चिंतन हो रहा है, ये बढ़िया बात है। यहाँ से घर का चिंतन हो, ये घटिया बात है। तो नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, और पढ़ लिख करके धन कमाओ, परिवार का पोषण करो, पूरी जिंदगी जो है परमार्थ में लगा दो। इसी से भगवत प्राप्ति होती है। ये थोड़ी कि घर बार छोड़ करके हम कहीं कोने में बैठ जाए तो परमात्मा चिंतन करके परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा नहीं। सब संत महात्माओं को लगना पड़ता है संसार में। जो तुमने भजन किया, जो तुम ज्ञान प्राप्त किए, दूसरों को दो, फिर यहाँ से जाओ। क्योंकि भिक्षा पाई है, वस्त्र पाया है, शरीर का पोषण हुआ है, तो चलो टहल टहल करके सबको पुण्य अपने प्रदान करो, भजन प्रदान करो। देखो संत महात्मा नहीं करते ऐसा। महाराज जी घर में रहते हुए यहाँ के जैसे जो चिंतन यहाँ रहे बने, और ये कैसे महाराज? हमको तो यही लगता है कि अगर भजन करना है तो गृहस्थी में रह के बहुत बढ़िया भजन होता है। उसमें कोई जान नहीं पाता। और अब मेहनत करे, माता पिता की सेवा करे, परिवार की सेवा करे, राधा राधा जपे, कोई परेशानी थोड़ी। बाबा जी बनने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष है बच्चा। ऐसे ही मान लो खाए पिए ऐसे घूमे, वो बात अलग है। लेकिन वो ईमानदारी से संत बनने के लिए पूरे जीवन की लड़ाई है, पूरे जीवन की लड़ाई। कहीं भी चूक हो गई तो गिर गया धम्म से, ऐसा समझो। 50 वर्ष ब्रह्मचारी रहा, 5 मिनट में विचार कर लिया, गया पूरे 50 वर्ष का ब्रह्मचर्य गया। अब आज कलयुग चल रहा है, इसमें ब्रह्मचर्य धारण करना, इसमें पवित्र जीवन रहना, समाज में रहते हुए भी समाज से असंग रहना। जैसे जल में कमल का फूल होता है ना, उसी में पैदा होता है, उसी में रहता है, लेकिन असंग रहता है। ऐसे संत महात्मा होते हैं। संत बनना बहुत कठिन है। हम तो कहेंगे कि घर में रह करके माता पिता परिवार की सेवा करते हुए भजन करो, बहुत अच्छा है। ये कलिकाल है, अब जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे साधुता का पालन करना बहुत कठिन है। साधुता का भेष तो कोई बात नहीं, बना लेने में कोई देर नहीं लगती, लेकिन साधुता का पालन करना बहुत कठिन है। संतत्व का पालन करना, अपने गुरु परंपरागत आचरणों का पालन करना बहुत कठिन है। तो इसलिए घर गृहस्थी में रह के भजन करो। ऐश्वर्या जी मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मन कई बार बहुत खिन्न हो जाता है इस माया रूपी संसार से। कई बार अपने ही गहरे घाव देते हैं, परंतु एक माँ हूँ, एक पुत्री हूँ, जिम्मेदारी के कारण विरक्त नहीं हो सकती। कृपया बताएं नहीं, कि माया विरक्त में होने रहकर ये क्यों सबके दिमाग में बैठ गया कि विरक्त जो हो करके हम सारी झंझटों से बच जाएंगे। नाना प्रकार की सर्दी गर्मी बरसात सब दुखों को सहना। लोग उपहास कर रहे हैं, लोग अपमान कर रहे हैं, उसको भी सहना है। ये संत का जो मार्ग है बहुत कठिन मार्ग है। ये थोड़ी कि हम संत बन गए तो लोगों को ऐसा लगता है संत बनना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन। माया से कैसे दूर रहा? अरे ये माया है, देखो ये माया, ये शरीर माया है, मन माया है, बुद्धि माया है, चित्त माया है, अहंकार माया, अंदर बाहर माया ही माया है। माया कोई गलत नहीं है। जब हम इसका गलत प्रयोग करते हैं तो गलत है। देखो हमारी वाणी है, इससे हम राम कृष्ण बोल रहे हैं या किसी को गाली दे दें तो गाली देना माया में फंसना, राम कृष्ण बोलना भक्ति में है। ये शरीर है, हम दूसरों का उपकार करते हैं, धर्मपूर्वक चलते हैं तो यही माया हमारे हितकर है। और इसी से हम जब गलत करते हैं तो जेल और नरक भोगना पड़ता है। माया कोई बुरी वस्तु नहीं है। देखो क्या माया नहीं, माया हवा दे रही, माया माइक से आवाज जा रही, माया बुलवा रही। तो जब हम माया का दुरुपयोग करते हैं तो बुरी चीज है। नहीं, माया का सदुपयोग, अच्छा रुपया है, माया है ना,
संत सेवा में लग गया, रुपया है किसी बीमार की सेवा में लग गया, माता पिता की सेवा में लग गया, तो माया ही तो है ना। कितना बढ़िया जगह लग गई। अब वैश्यागमन में रुपया लग गया, शराब पीने में रुपया लग गया, पार्टीबाजी में रुपया लग गया, गलत। माया का गलत प्रयोग ना करो तो भगवान से माया मिला देगी। भगवान की तो माया है ना। आप हमें बताओ माया बुरी कहाँ है? जहां हम बुरे आचरण किए वही माया बुरी है, और बुरे आचरण छोड़ दो तो माया नाम की कोई चीज ही नहीं। भगवान ही भगवान है, कोई माया नहीं। बताओ कहाँ माया है? ये शरीर भगवान का रचा हुआ है, मन भगवान का रचा हुआ, अच्छे आचरण करो, माया नाम की चीज नहीं। लोग गंदे आचरण करते हैं और दोष दे देते हैं माया बहुत बुरी है, माया बहुत बुरी है। नहीं, माया बुरी नहीं यार, तुम बुरे हो, तुम बुरा आचरण करते हो। नहीं तो माया के पास दोनों डिपार्टमेंट है, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो बुरे मत बनो, अच्छे बन जाओ। तो देखो तुम्हें ये कपड़ा है, ये कपड़ा ही तो है ना। तो क्या कपड़ा केवल पहन लेने मात्र से माया मुक्त हो जाएंगे क्या? ये भी तो माया है, ये भी कपड़ा भी तो माया है। बात समझना है। अब हम अच्छे कपड़े पहन करके भगवान के अच्छे मार्ग में चल रहे हैं तो नमस्कार। वही कपड़े पहन करके पाखंड करने लगो तो पिटोगे, निंदा होगी। तो हमें समझना है कि दो मार्ग हैं, एक गलत मार्ग, एक सही मार्ग। सही मार्ग में चलो तो माया माँ की तरह सहयोग करके भगवान के पास पहुंचा देगी, और गलत कार्य करोगे तो माया जो है वो तुम्हारे ऊपर शासन करके तुम्हें नरक और नाना प्रकार के दुखों में फंसा देगी। तो जिन लोगों का ऐसा मानना है कि यार सब झंझट से मुक्त होकर बाबा जी बन जाओ, वो कायर है। नहीं, ऐसा नहीं। बाबागिरी बहुत मेहनत का काम है। हम कह रहे हैं 5 मिनट आप बाबागिरी वाला काम करो। 5 मिनट अपने मन को एक नाम में 5 मिनट लगा के दिखाओ, हटने न पावे 5 मिनट, तो फिर पता चले बाबागिरी क्या। 24 घंटे परमात्मा में चित्त को लगाना और सबकी सहना, हर दुख सुख सहना। आप क्या समझते हो केवल भोजन की जरूरत है क्या? अरे सबके पास हृदय है, सबके पास शरीर है, वो सारे विकार आते हैं जो तुम्हारे अंदर आते हैं, उन विकारों को सहना, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होना और संसार के दुख सुख को सह जाना, फिर तो साधुता का लक्षण एक अलग है। ये मत सोचो कि जरा सी झंझट पड़ी और हम चलो बाबा जी बन जाते। बाबा जी बनकर पाखंड करे तो दुर्गति हो जाती है। इसलिए बहुत सही मार्ग में चलना चाहिए। नहीं तो अपना गृहस्थी में हो, कम से कम हो तो ये तो है कि हम गृहस्थ हैं, और संत बन के पाप करोगे तो कहाँ जाओगे? फिर तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए संत बनने की बाहरी मत सोचो, अंदर से संत बनो, अंदर से आचरण संतों के लाओ।